छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़े बड़े फैसले किए। क्या क्या फैसले किए हैं, आपके काम के क्या है बता देता हूं। हमारा छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त हो, नशाखोरी के चुंगल से बाहर निकले, दंगा और हिंसा से उबरकर शांति का टापू बना रहे। इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? अपराधियों, दंगाइयों और नशे के सौदागरों पर शिकंजा। और ये शिकंजा कसेगा कैसे? जब बेहतर पुलिसिंग होगी, मजबूत कानून व्यवस्था होगी और अपराधियों के अंदर क्या होगा? डर होगा। ऐसे में आपकी सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आज मंत्रालय महानदी भवन में विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कानून व्यवस्था को ज्यादा मजबूत करने के लिए 2 जरूरी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें एक तरफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन, तो दूसरी तरफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG का गठन शामिल है। ये दोनों फैसले प्रदेश के लिए क्यों जरूरी हैं और ये किस तरह आपके लिए काम करेंगे, समझना चाहते हैं? विस्तार से जानना चाहते हैं कि ये 2 कौन कौन सी विंग है जो तैयार हो रही है? बता देता हूं, देख लीजिए, आसानी से सब कुछ समझ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं SOG की। प्रदेश में दंगा और हिंसा रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया जा रहा है। SOG के लिए 44 नए पदों की मंजूरी दी गई है। ये एक ऐसा बल होगा जिसको विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जो किसी भी बड़ी या आपात घटना में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को संभालेगा और माहौल खराब ना हो, बिगड़े ना, इसका ध्यान रखेगा। ये तो बात हो गई SOG की। अब बात करते हैं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की। साय सरकार प्रदेश के 10 जिलों में टास्क फोर्स का गठन करने वाली है, जिसके लिए रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा को चुना गया। इसमें से ज्यादातर जिले ऐसे हैं जो बॉर्डर इलाकों से लगे हुए हैं और इन जिलों से प्रदेश में नशीले सामानों की सप्लाई होती है। ये टास्क फोर्स जिला स्तर पर काम करेगी और इसके कुल 100 पदों की मंजूरी दी गई है। टास्क फोर्स के जवान नशीले पदार्थों को जब्त करने, ड्रग्स की तस्करी रोकने और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए काम करेंगे। फैसले को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साहब, सुनिए। मादक पदार्थों के रोकथाम की दिशा में एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के गठन के लिए प्रावधानित 44 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। ये तो बात हो गई नए फोर्स के गठन की, लेकिन ये फैसले क्यों लिए गए हैं और इनकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आपको बता देता हूँ। इन 4 तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें उन हिंसक घटनाओं की हैं जो पिछले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ के अंदर हुई। पहली घटना बालोदा बाजार की है, जब 10 जून 2024 को हिंसक बवाल हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, SP और कलेक्टर ऑफिस जला दिए गए थे। दूसरी तस्वीर कांकेर की है, जब दिसंबर में धर्मांतरण और शव दफन को लेकर विवाद हुआ था और चर्च जला दिया गया था। तीसरी घटना रायगढ़ की है, जब दिसंबर में कोयला खदान की जनसुनवाई को लेकर गाड़ियों को जला दिया गया था। चौथी घटना राजिम की है, जहां 1 फरवरी को हुए हिंसक बवाल में घरों के अंदर आगजनी की गई थी। इस तरह की घटनाएं प्रदेश में और ना बढ़े, इसी के लिए कैबिनेट में SOG तैयार करने के लिए मंजूरी दी गई है। समझ गए आप? विस्तार न्यूज ही समझाएगा इतने विस्तार से। इसके अलावा प्रदेश में लगातार नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है। ऑपरेशन निश्चय के तहत लगातार तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है और दूसरे राज्यों से प्रदेश में ड्रग्स और नशे के सामान आने के खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसे में टास्क फोर्स की मदद से नशे पर शिकंजा कसने में और मदद मिलेगी। फैसले पर क्या कह रहे हैं पूर्व DGP डी अवस्थी, सुनिए। स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया है नारकोटिक्स के लिए, वो एक बड़ा सराहनीय प्रयास है, क्योंकि जो अपने बॉर्डर एरिया है छत्तीसगढ़ के,
उड़ीसा और आंध्रा से लगे हुए, उनसे काफ़ी बड़ी मात्रा में नारकोटिक्स तत्वों की स्मगलिंग होती है। तो इसके लिए स्पेशल सभी जिलों में जो पद निर्मित किए जा रहे हैं जो केवल नारकोटिक्स का ही काम देखेंगे, इससे एक बड़ी सफलता मिलेगी छत्तीसगढ़ में जो बाहर से ये ड्रग्स आ रहे हैं उनको नियंत्रण करने में। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG, जिसको कि विशेष रूप से दंगा एवं कानून व्यवस्था की स्थितियों से निर्मित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ये मुझे लगता है कि रैपिड एक्शन फोर्स की तर्ज पे बनाई जाएगी और इसे विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत सराहनीय प्रयास है। कुल मिलाकर सरकार कानून व्यवस्था और नशाखोरी को लेकर सख्त होना भी चाहिए और इस फैसले से पुलिस बल को मजबूती मिलेगी और आम नागरिकों में भरोसा बढ़ेगा।